इब्तिदा उसी नाम से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। राइट, अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों और देखने वालों तक बहुत सारी दुआएं। लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन, पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विथ आई कैन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद के मिजाज बखैर होंगे एंड मेक योर सेल्फ मोटिवेटेड और बी द रीज़न फॉर लाइफ फॉर अदर्स, ताकि दूसरे जब आपको देखें तो वो इस टाइम में भी या हर वक्त में यही महसूस करें कि स्टिल जीना पॉसिबल है। राइट, बहुत शुक्रिया फॉर द रिव्यूज़ ऑफ प्रीवियस वीडियोस। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा मैं कहता हूँ बिकॉज ये नॉलेज है और इसको जितना स्प्रेड करेंगे दैट इज़ द एक्ट ऑफ काइंडनेस। छोटे छोटे एक्ट्स में हमेशा कहता हूँ कि वो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। राइट, वी लर्न फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, सो हमारी लर्निंग पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट, चले फिर आज की जमात को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज प्रोनाउन। राइट, और उसके साथ उसकी कुछ एग्जाम डिस्कस की थी। प्रोनाउन की अव्वल तो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, रिव्यू कर लेते हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। राइट, जहाँ पर नाउन यूज़ नहीं करना होता हमें या जहाँ पर नाउन बार बार इस्तेमाल करना थोड़ा सा ऑड फील होता है, वहाँ पर हम प्रोनाउन की हेल्प लेते हैं। उसकी हमने 3 टाइप्स डिस्कस की थी। नंबर 1 वाज पर्सनल प्रोनाउन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर 2 वाज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि दिस, दैट, दीज एंड दोज। उसकी डेफिनेशंस और उसके यूजेज प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, यू कैन गो थ्रू दैट वन। थर्ड वन जो टाइप थी वो हमने डिस्कस की थी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। राइट, इंटरोगेटिव जिसके लिए हम सवाल पूछते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, whose, whom, how, where, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउंस नाउ। अब रिलेटिव प्रोनाउंस की बात जब करेंगे, ये ताल्लुक डेवलप करते हैं 2 सेंटेंसेस में। राइट, और दूसरी बात ये कि जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं वही रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, यानी when, who, why, what, where and how, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ही रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये सेम है तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि इनका यूजेज बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसको एग्जांपल लेते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ व्हाट्स योर नेम, इस जुमले में व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँगा आई नो दैट व्हाट्स योर नेम, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम क्या है। Here it shows the relation, right? When you will arrive, that is interrogative. लेकिन मैं कहता हूँ we will start the party when you will arrive. यहाँ पर relation show हो रहा है 2 conditions के बीच में। How are you? Question, right? I wanted to ask. Again ये भी question आ गया, right? लेकिन जब हाउ को हम दूसरी कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे, वो ये कि यू डू नॉट हैव एनी आइडिया हाउ आई कंप्लीटेड दिस टास्क। तो यहाँ पर हाउ क्वेश्चन कैरी नहीं कर रहा, यहाँ पर एक रिलेशन शो कर रहा है 2 सेंटेंसेस में। राइट, आई एम सॉरी व्हाट आई डिड। राइट, अगर इस जुमले को देखें, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। यहाँ पर हम रिलेशन शो कर रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए साथ जो काम किया था उसका। राइट, सो दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो कि 5वीं टाइप है प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत डिफरेंट और बहुत इजी होते हैं। ये एंड होते हैं सेल्फ अगर सिंगुलर है और सेल्व्स अगर प्लूरल है। इनकी जो डेफिनेशन होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड to emphasize the object by subject. Right? जो हम अपनी लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं ना, खुद, मैं ये काम खुद कर लूँगा, I will do this work myself. Right? जो सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्टिव हम पुट करते हैं सेल्फ या सेल्व्स लगा के। ऐसा कभी नहीं होगा कि he will do his work by themselves. Right? He will do his work themselves. This is नॉट द करेक्ट सेंटेंस एट ऑल। अगर ही सब्जेक्ट में है और हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है तो हिमसेल्फ ही लगेगा। आई विल कैरी माई सेल्फ, वी विल कैरी आवर सेल्व्स,
You singular will carry yourself, you plural will carry yourselves, he will carry himself, she will carry herself, it will carry itself, they will carry themselves, right? And अगर कोई नाम है, अगर मेल है तो himself, अगर फीमेल है तो herself होगा. Very simple and very easy, right? Reflexive pronouns ये होते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे possessive pronouns की. possessive pronouns जो होते हैं वो possession शो करते हैं. For example, this is my laptop. My is possessive pronoun. Pakistan is our country. Our is possessive pronoun. It is his car. His is possessive pronoun. That is her book. Her is possessive pronoun. ये possession शो कर रहे हैं subjects की. That is why we call them possessive pronoun. Right? Very simple and very easy. Right? उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप को. That is called indefinite pronoun. Indefinite means incomplete या insure. Indefinite pronouns में जो एग्जाम्पल आते हैं वो होते हैं anyone, no one, everyone, everything वगैरह वगैरह. राइट? मज़ीद इसके सारे एग्जाम्पल्स आप सबटाइटल्स में स्क्रीन पर देख रहे होंगे. ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं. नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट. आप उसको अपनी लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करेंगे, डील विल बी क्रैक्ड वेरी इजीली. बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं. राइट? द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं, अल्टरनेटिव्स को हम लोग कहते हैं अपनी ज़ुबान में जो हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक दूसरे, ये जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स हैं. फॉर एग्जांपल, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. वी शुड हेल्प ईच अदर. सो ईच अदर और उसके साथ वन एंड अदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स होते हैं जो कि दो सब्जेक्ट्स की एक दूसरे पर रिफ्लेक्शन शो करते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल देम रेसिप्रोकल प्रोनाउन. आई होप प्रोनाउंस आपके बहुत ही आसान से हैं और क्लियर भी हो गए होंगे. इफ़ नॉट, अगेन आई यूजुअली रिपीट, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यू कैन रिसर्च बाय योरसेल्फ. कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, लैंग्वेज तब तक टफ लगेगी. अगर क्लियर हो गया, इससे ईजी कोई भी चीज़ नहीं है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है. मुबीन को इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.